वेलकम टू डे 46 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे भाई मार्टिन्स मेथड की, मैट्रिक्स मेथड की, जहां पे हम सॉल्व कर रहे थे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रहे थे कल के सेशन में, राइट। तो यहां पे अगेन हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कल वाले सेशन में कि इस तरीके से जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए होते हैं तो हम किस तरीके से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वन ऑफ द क्या मतलब आप बोल सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट वन ऑफ द, ठीक है ना। यही है जो आपके पास पेपर में आने वाला है। लेकिन जब तक आपको ये नहीं आएगा ना, तो इसके बेस पे जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं आप वो नहीं कर पाएंगे। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रहते हैं तीन, इसको आपको 100% सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वैसे एक माइनर सी चीज बताता हूं जहां पे बच्चे जो ना मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक पॉइंट, इसको अच्छे से याद रखिएगा ना। मिस्टेक पॉइंट क्या होता है कि बच्चे ना यहां पे जब ए निकाल रहे होते हैं, और अगर मैंने इक्वेशन में यहां पे थोड़ी देर के लिए माइनस लिखा तो आंसर तब भी ये 5 और 3 और 1 लिख देते हैं। और कई बार क्या होता है, चलो मैं ना इसको अलग से लिखवाता हूं, यहां पे नहीं करवाता हूं, आप लोगों को थोड़ी सी वो हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी आप लोगों के साथ। अलग से कराता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। आप समझाता हूं मिस्टेक पॉइंट ना, यहां पे समझो। मिस्टेक पॉइंट that maximum students, ठीक है, ये चीज समझना। तो इसको हमें नहीं करना है। जैसे कि मैंने 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, 3x - 2y प्लस का z इज इक्वल टू 5, एनीथिंग आई एम राइटिंग रैंडमली, x माइनस का y इज इक्वल टू 7, फिर x माइनस का 3y, फिर मैंने यहां पे लिख दिया 3y माइनस का z इज इक्वल टू 5। यहां पे मैंने 3 इक्वेशन दिए हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और यहां से जब हमें a निकालना होता है, नो डाउट कल के सेशन में बताया था ये कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं होता है, x y और z के कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं रो वाइज, राइट। x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट कितना, -2। स्टूडेंट्स यहां पे माइनस नहीं लेते हैं, ओनली 2 लेते हैं। दिस इज द मिस्टेक पॉइंट। तो आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करना है। दूसरी चीज, यहां पे क्या z है, तो स्टूडेंट्स को लगता है z के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 है। दिस इज रॉन्ग। z के साथ हमेशा कोफिशिएंट क्या है आपके पास, अकेला है तो वो 1 है। ध्यान रहे, यहां पे कोफिशिएंट में क्या होता है, 1 होता है, याद रहेगा। दूसरी चीज, यहां पे जब हमने देखा तो स्टूडेंट लिख देते हैं 1 - 1 और बोलते हैं कि z है ही नहीं तो 0। ये बात बिल्कुल सही है, समझ रहे हो। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, y का कोफिशिएंट क्या, -1 तो -1 लिखेंगे। अब यहां पे z है ही नहीं, यहां पे z था तो z का कोफिशिएंट 1 था, यहां पे z है ही नहीं और यहां पे हो जाता है फिर 0 आप लिख सकते हो। क्लियर है। यहां पे एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, समझ ही नहीं आता कि क्या लिखें, फिर इसके जगह पे 7 लिख देते हैं। मैं बता रहा हूं ऑफलाइन क्लासेस में जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं उसके बेस में मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आप लोगों को कि क्या क्या स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, और आप लोग भी ये चीज करोगे, है ना। कमेंट में आके बताना मेरे को, कमेंट में बताना कि आप लोग ये मिस्टेक करते हो या नहीं करते हो, राइट। नेक्स्ट, यहां पे हमने नोटिस किया, अब कुछ स्टूडेंट इसको लिख देते हैं 3 फिर -1 फिर 5। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको एक चीज समझना है कि भाई यहां पे x तो दिख ही नहीं रहा, और जो नहीं दिख रहा उसका कोफिशिएंट आपके पास 0 है, क्योंकि 0 से x को वेरिएबल को ही ले डूबा है नहीं। अच्छा, y का कोफिशिएंट 3 फिर z का यहां पे -1। आई होप आप सभी को ये जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो समझ में आया होगा और आप लोग नहीं करेंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में भी चुका ना प्रॉब्लम होती है। अब क्या प्रॉब्लम होती है समझना, यहां पे इन सभी में ना जब आप वेरिएबल को देख रहे हैं तो आप नीचे है, डिनोमिनेटर में है, एक्स वाई जेड जो है वो डिनोमिनेटर में। अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली सेम जो मैंने आप लोगों को कल करवाया, राइट। तो यहां पे जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो क्या मिस्टेक है, ध्यान से समझना। डायरेक्टली कंसीडर करना शुरू कर देते हैं और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पहली चीज ये मिस्टेक है, तो ये तो हमें करना नहीं है, क्योंकि जब तक वेरिएबल ऊपर नहीं होगा हम सॉल्व करना नहीं शुरू करेंगे, हम एबीसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। डन है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी कभी वेरिएबल नीचे रहेंगे तो आपको लेट करना है। लेट 1/x इज इक्वल टू, फिर 1/y इज इक्वल टू, फिर 1/z इज इक्वल टू। दैट्स योर चॉइस कि आप क्या मानना चाहते हो वेरिएबल में। मैं जनरली पी क्यू और आर कंसीडरेशन में लेता हूं, तो आप पी क्यू आर ले सकते हो। आप यू वी डब्ल्यू लेना चाहें तो अलग अलग बुक्स की अलग अलग कहानी भाई, तो वो अपने हिसाब से लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा एज्यूम करने के बाद ये इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई कैसे होता है, कैसे हमारे लिए इजी होता है, आप समझना। ये जो आपके पास 2/x है, ये जो आपके पास 2/x है, एक्चुअली इट इज नथिंग बट 2 × 1/x प्लस 3/y इज नथिंग बट 3 × 1/y। z/10 is nothing but 10 into 1/z and that is equal to 4। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 1/x जहां है वहां मैं p रख रहा हूं, जहां 1/x है वहां p रखूंगा,
जहां 1/y है वहां पे q रखूंगा, जहां 1/z है वहां पे मैं r रखूंगा, तो आपके पास एक न्यू इक्वेशन देखने को मिल रहा है, दिखा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इस वाले को रखूंगा 4 इंटू 1/x, फिर 1/x की जगह पे p, तो एक्चुअली बस नंबर लिखते जाओ, 4p माइनस का 6q प्लस का 5r इज इक्वल टू 1। फिर यहां से थर्ड इक्वेशन तैयार होगा, 6p और प्लस का 9q और फिर माइनस का 20z इज इक्वल टू 2। बोलो भाई, ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कहानी समझ में आया कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को जो है वो फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो हम बात को आगे बढ़ा दें भाई, तुरंत के तुरंत एकदम फटाफट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या यहां पे ये जो 3 ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये एग्जैक्टली सेम नहीं है जो हमने आपको यहां पे सिखाया था? ये वाला कल के सेशन में यही तो सिखाया था कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस वाले में नहीं, इस वाले में, इस वाले में इस तरह से 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते थे, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते थे भाई? अब जो क्वेश्चन हमारे पास आया है उसमें पी क्यू आर ही तो आया है एक्स वाई जेड के अलावा, इसके अलावा कोई चेंज आया है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे। इसमें मार्टिन्स रूल्स जो मैट्रिक्स मेथड है उसका हम यूज करेंगे और यहां से हमें मिल जाएगी वैल्यू पी क्यू एंड आर की। पी की मिलेगी, क्यू की मिलेगी और आर की मिलेगी, जो कल मैंने बताया एग्जैक्टली सेम चीज दोहराना है इसमें। डन है यहां तक? अच्छा, जैसे ये चीज पता चल जाएगी हमें पी क्यू आर, हमसे कभी पूछा ही नहीं इन्होंने कि आप पी क्यू आर की वैल्यू बताओ, वो तो हमने अज्यूम किया था ताकि सिंप्लीफाई कर सको। अब आप उस पी की वैल्यू यहां रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेट से पी के जगह पे ऐसा लिखते हैं 1/x इज इक्वल टू p की जगह मान लेते हैं 1/2 आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो यहां से इस तरीके से आप x की वैल्यू निकालेंगे। डन है यहां तक? फिर y की वैल्यू, z की वैल्यू, अब डिपेंडिंग अपॉन की q और r की वैल्यू क्या आई हुई है। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो फ्रैक्शंस में आते हैं हम इस तरीके से डील करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं हम? इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं, राइट? 1 सेकेंड, हेलो, आ रहा हूं मैं, 10 मिनट में आ रहा हूं। ओके फाइन। तो इस टाइप के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस को फॉर्म करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? क्वेश्चंस को फॉर्म। अब क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करेंगे भाई? देखो समझना, क्वेश्चन मतलब इक्वेशंस की बात कर रहा हूं। क्वेश्चंस दिख ही नहीं रहा मुझे, तो ये वर्ड प्रॉब्लम में है ना, क्वेश्चन है लेकिन वर्ड प्रॉब्लम, बट हमें चाहिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, तो हमें इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। इसमें कहता है कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। और हमसे बाद में पूछा रहेगा, इस तरीके से 3 इक्वेशन बनने की इंफॉर्मेशन दी है। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, है ना, पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। हर एक किलो का आपके पास हर एक आइटम का जो प्राइस है वो लेट करना है। ठीक है, तो आप लेट करोगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन, 1 kg अनियन। ठीक है, यहां तक अनियन वो कितना हो जाएगा आपके पास? ₹x। उसी तरीके से अनियन के जगह पे क्या आ जाएगा? फिर वीट आ जाएगी 1 kg का ₹y। फिर क्या आ जाएगा आपके पास? वीट के बाद 3 चीजें थी ना, एक राइस थी, तो इसका ले लो आप ₹z। ये 1 kg अनियन का x रुपीज है, तो 4 kg का क्या होगा? 4x। 3 kg वीट का क्या होगा? 3y। और फिर 2 kg राइस का क्या होगा? 2z। समझ में आ गया होगा? अब इन तीनों को सम करेंगे तो टोटल कॉस्ट आपके पास 60 है। बस यहां से अब आप इक्वेशन तैयार कर दो। तो पहला इक्वेशन बनेगा 4x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहां पे 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60 रुपीज। सेकेंड इक्वेशन विल बी 2 kg onion, that is 2x plus 4 times y plus 6z is equal to ₹90, and another one is 6 kg onion, that is 6x plus का 2y plus का 3z, that is 70 रुपीज। ये आपका 3 इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन तैयार है। अगेन आप यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे जो हमने आपको कल बताया और अपना काम कर देंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी टाइप का इसमें दिया जाएगा, कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है, बट हाँ 100% वहां से आपके पास इक्वेशंस जो है वो बन जाएंगे, जो बेसिक हम मतलब छोटे क्लास में पढ़ते हैं वो वाली। मेन क्वेश्चन ये है हमारे पास आज के वीडियो का, जो मेरा टारगेट था वो ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी तो जो मैंने कल बताया वही वाले थे और कुछ अलग नहीं था। इसमें एक डिफरेंस है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से, मिस्टेक क्या उनको आता ही नहीं कि करें तो करें क्या, आप समझाता हूं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने बोला है आपको मैंने ए दिया है, आपको मैंने बी दिया है, आप पहले इनका प्रोडक्ट निकालो, आप पहले इनका प्रोडक्ट निकालो और उस प्रोडक्ट का यूज करो। किस लिए? उन प्रोडक्ट का यूज करो
किसके लिए? आपके पास इनवर्स मतलब ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालने के लिए, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप ए और बी निकालो, मतलब ए इंटू बी प्रोडक्ट करो। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसका कर देता प्रोडक्ट, 3x3 का ही आंसर आएगा बेसिकली। इसे इसको कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए और बी को, और कुछ नहीं कर रहा हूं। आप अपने नोटबुक को मेरे साथ साथ कर लीजिए जल्दी से। इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा -5, ठीक है, फिर बीच में प्लस, दूसरे से दूसरे को करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर तीसरे करेंगे तो आ जाएगा +6। ये एक एलिमेंट हुआ है ना। नेक्स्ट इसे इसको भी करेंगे तो आ जाएगा -5, एक मिस्टेक और दिक्कत आ जाएगी, ये आ गया। फिर इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा -10, फिर +1 +9, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब इससे करेंगे, ये 7 है आपके पास, 7 1 जा 7 हो गया, +3 हो गया, और -10 हो गया आपके पास। तो ये -10 ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना। इस वाले रो को इससे करा भी, है ना, सही किया ना। 7 1 जा 7, 1 3 जा 3, -5 2 जा 10, ठीक है सर। अब इसी को करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 7, फिर आ जाएगा +2, फिर आ जाएगा -5। नेक्स्ट जब इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 7 2 जा 14, फिर इसे इसको करेंगे तो +1, इसको करेंगे तो -15। नेक्स्ट अब इस वाले से करेंगे तो आ जाएगा 1, फिर -3, फिर -2, फिर आ जाएगा 1, फिर -2, फिर +1। -2 कैसे आ जाएगा? +2 आएगा ना, देखो एक मिस्टेक और दिक्कत हो जाएगी। फिर इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा आपके पास +3। अब ये आया हमारे पास प्रोडक्ट, ये आया हमारे पास ए और ये बी का आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है यहां तक। चलो तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 3 9 में से 4 जाएगा 5। नेक्स्ट 3 2 5, तो आ गया आपके पास 0। फिर इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9 1 10, आ गया आपके पास 0। ये 100% आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा जो किसी न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाइड होगा। समझाता हूं कैसे। जैसे यहाँ 4 0 0 आया ना, तो ये 0 4 0 आएगा, ये 0 0 4 आएगा। इसका मतलब ये 4 से मल्टीप्लाइड है। तो ए बी इज इक्वल टू, जैसे मैं 4 कॉमन लूंगा तो ये 1 1 1 0 0 0 0 0 0, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको, जो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहां से 4 कॉमन लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 आपके पास 1 देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। इनको आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली यही चीज आनी चाहिए, तो ही सही है, वरना गड़बड़ है। तो ही सही है वरना गड़बड़ है। देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ सॉल्व करके 4, बाकी सब जगह आपके पास 0, सिर्फ डायगोनल में आपके पास 4 4 4 देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न हमेशा आपको देखने को मिलेगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको दिया जाएगा। हमेशा मींस हमेशा, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है अपने को। एक्चुअली हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था ए इनवर्स निकालने का। अब ए इनवर्स निकालने के कई तरीके, पहले आप ए लिखो, फिर उसको सॉल्व करो, माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, अरेंज करो, एडजॉइंट निकालो, डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करो। यहाँ पे ये सब नहीं करने की जरूरत पड़ती है ना। यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हमारे पास जो इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू क्या है? 4 टाइम्स आई है। बोलो हाँ या नहीं। ए बी जो है वो क्या आपके पास 4 टाइम्स आई है। यहां से हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स ही तो निकालना है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स ही तो निकालना है। तो चलो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो ए को उधर भेज देता हूं, तो बी इधर ही रहेगा। तो बी इज इक्वल टू आ गया 4 टाइम्स ए इनवर्स इंटू आई। समझ में आई थी नहीं बात? और आई से आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है? ए इनवर्स ही आता है। तो ए इनवर्स क्या आ गया? 1/4 टाइम्स बी आया। 1/4 टाइम्स बी आया, दैट इज ए इनवर्स। बस आपका ए इनवर्स का काम था और हमने ए इनवर्स यहाँ पे निकाल लिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ए इनवर्स कैसे निकाला यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ए इनवर्स पता चल गया है तो ये वाला चीज आपके पास ए था, ये वाला आपके पास ए था और ये आपके पास बी था। ये आपके पास ए था और ये वाला आपके पास बी था। तो हमने ए इनवर्स निकाल लिया। अब हमें पहले से ही कंडीशन पता है, अब हमें पहले से ही कंडीशन पता है। यहां पे देखोगे ना तो 1 1 2 कहां गया? ये रहा 1 1 2। ये इस चीज का थोड़ा सा ना ध्यान रखना है कि ये वाला एलिमेंट यहां पे दिया गया है, ये वाला एलिमेंट यहां पे दिया गया है और ये वाला एलिमेंट यहां पे दिया गया है। देखो अच्छे से देखो, 1 1 2 और 3 2 1 3 2 1, फिर आपके पास 2 1 3 2 1 3। मतलब एक्चुअली हमें ए इनवर्स नहीं, यहां पे हमें बी इनवर्स चाहिए। मेरी बात ध्यान सुनिएगा भाई, आप जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं आपको वही तो चाहिए। मैंने यहाँ पे ए इनवर्स निकाला, दैट्स फाइन। हम इसके एलिमेंट्स जिस भी मैट्रिक्स में लिखा करते थे उसको हम ए बोला करते थे, इसीलिए हम ए इनवर्स निकाला करते थे। लेकिन क्या अभी हमें यहाँ पे ए इनवर्स की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इसके एलिमेंट्स यहाँ पे बी में रखे गए, बी में रखे गए। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए मैं यहाँ पे बी इनवर्स निकालूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? बी इनवर्स निकालूंगा। तो यहां से मैं अगर बी इनवर्स निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा?
ए को इधर ही रखूंगा, बी इनवर्स उधर चला जाएगा, तो 4 टाइम्स ए इनवर्स सॉरी बी इनवर्स इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो ए हो जाएगा a अपॉन 4 इस तरीके से, और यहाँ पे बी इनवर्स बचेगा, बी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज बी इनवर्स। समझ में आई इतनी बात? एक्चुअली ये ए इनवर्स है हमारे लिए क्या है, ए इनवर्स, जिसको हम ए लेट किया करते थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से पुट करके। ठीक है, यहाँ पे वो वाले एलिमेंट हमेशा ये जो इक्वेशंस दिए जाएंगे ना, ये जो इक्वेशंस दिए जाएंगे, इन्हीं में से 100% कोई सा एक होगा। अगर इसमें लिखा होता तो वो वाला ए इनवर्स होता हमारे पास। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, चलो फिर भी कुछ डाउट आता है ना, जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है, नो प्रॉब्लम, एक बार में समझ में नहीं आती तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस नंबर पे भेज दीजिएगा, आपको प्रॉपर मैं बताने की कोशिश करूंगा कहां पे क्या डाउट आ रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, दूसरी चीज, अगर किसी स्टूडेंट्स को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट, तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो जाइएगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे बी इनवर्स निकाला, एक्चुअली ये बी इनवर्स नहीं, आपको दिमाग में डालना पड़ेगा, ये ए इनवर्स है। समझ में आई बात इतनी? चलो अब क्या करने जा रहा हूं मैं, ध्यान समझिएगा। अब हमने कंडीशन पढ़ा हुआ है पहले से कि जो x होता है वो किसके इक्वल होता है, x इनवर्स a इनवर्स इंटू b होता है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि x जो होता है वो XYZ होता है, नो प्रॉब्लम। और ये जो a इनवर्स होता है ना, ये a इनवर्स उसका इनवर्स होता है जिसमें एलिमेंट्स डले होते हैं, जो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन से एलिमेंट रखते हैं। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन से एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, बोलो हाँ या नहीं, इस वाले पे है। डन है यहां तक? इस वाले पे आपके पास, इस वाले पे है, क्लियर है? तो यहां से हमने वो निकाला है बी इनवर्स, तो 1/4 टाइम्स ए है। क्या है आपके पास? 1/4 टाइम्स ए है, 1/4 टाइम्स ए है। और यहां पे ए का मतलब ये वाला एलिमेंट है, कहां गया? अरे ये वाला, ये तो रहा हमारे पास, है ना, ये वाला आपके पास आ गया। माइनस का 5 1 3, माइनस का 5 1 3, माइनस का 5, अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे, माइनस का 5 1 3। ठीक है, और कहाँ है? आ जाओ 7 1 माइनस 5, 7 1 माइनस का 5, उसके बाद आ जाओ भाई 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1। आई होप आप सभी को यहां तक समझ में आएगा। और इस बी, देखो ए इनवर्स का मतलब था हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में से जिस भी मैट्रिक्स में हमने रखा था उसका इनवर्स, यहाँ पे बी में रखा था तो बी का इनवर्स, और बी का इनवर्स हमने ये निकाला 1/4 टाइम्स ए। और वहां पे पहले को ए माना था, दूसरे को बी माना था, तो 1/4, और जिसको पहले को ए माना था वो यहाँ रख दिया, और इंटू में बी का मतलब था जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके इक्वल टू में जो भी साइंस है, जो भी साइंस है, जो मतलब साइन कह रहा हूं, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है, 1 है 7 है 2 है, तो यहाँ पे 172 रख देंगे हम बी के जगह पे। क्लियर है इतनी बात? अब सिंपल हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, सॉल्व करना है, और हमें अपना जो आंसर है वो लेके जाने का है, बस और कुछ नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, चलो। तो इसे इसको करेंगे तो माइनस का 5 प्लस का 7 आ जाएगा, प्लस का 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 7, फिर प्लस का 7 आ जाएगा, फिर माइनस का 10 आ जाएगा। इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा माइनस का 7, फिर आ जाएगा प्लस का 2। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, चलो अब सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ से x, y और z की वैल्यू हमें मिल गई, और कुछ भी नहीं। 1/4, 7 6 13 में 4 जाएगा, मतलब 5 जाएगा तो 8 बचा, 8 बचा। 7 7 14 में से 10 जाएगा तो 4 बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 बचा, तो यहाँ से 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा, 2 बचेगा और माइनस का 2 बचेगा। ठीक है यहाँ तक? तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू आपके पास -2। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? थोड़ा सा जो है इसमें आप लोगों को एक बार खुद से एक क्वेश्चन जो है वो करके देखना पड़ेगा, तभी ये जो चीजें हैं वो समझ में आएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है, बट यहाँ पे जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, उसको थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे तो अपॉन में दिया है। तो आपको मैंने क्या बताया था? अभी तो बताया कि 1/x को p ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 2p 3q 4r 2 3 4 5 4 6 3 - 2। ये वाली चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मतलब इस केस में आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, बी इनवर्स नहीं, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। दिमाग में बिल्कुल इस चीज को बिठा लीजिए। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अगर आती है तो मैंने नंबर दे दिया, कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है सॉरी। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद।